जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब सुनते हैं माघ महात्म्य 14वां अध्याय। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में था। इसलिए इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करके पुण्य अर्जित करते रहिए। बहुत ही पावन महीना है, ऐसे खाली मत जाने दीजिए। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ मास महात्म्य सुन पा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं माघ महात्म्य 14वां अध्याय। उससे पहले हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आती है। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लीजिए। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी, अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पास चली जाती हैं। सासू को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। सासू माँ बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। पर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी में बदल गया। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस में सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार करके आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू माँ ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे फिर से सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूरी कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे देना। बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह से 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता का नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब ये दोनों बोले कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो तब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भर देना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के सबका भर देना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। आइए अब सुनते हैं माघ महात्म्य 14वां अध्याय। कार्यवीर जी बोले हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करनी चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करनी चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान के त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करनी चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथाशक्ति फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।